是否就是为 हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम दिखाने वाले हैं आपको सारा वेजिटेरियन फूड जो हमने चाइना में खाया है। चाइना में कॉफ़ी का क्रेज़ कुछ अलग ही लेवल पे है। स्पेशलिटी कॉफ़ी शॉप्स काफ़ी तेज़ी से अर्बन एरियाज में पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कॉफ़ी बस एक ड्रिंक नहीं है, एक पूरा एक्सपीरियंस है। परफेक्ट कप ऑफ कॉफ़ी से ज़्यादा फोकस इस बात पे होती है कि वो कप कैसे दिखता है और फील कैसे देता है। यहाँ कॉफ़ी एक फैशन ट्रेंड की तरह ट्रीट की जा रही है। टेस्ट ज़रूर इम्पोर्टेंट है, बट प्रेजेंटेशन उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे ही कुछ कैफ़े में हम पहुँच गए थे हमारे यूनिवर्सिटी के पास। बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे ना केवल आप अपनी कॉफ़ी सिप कर सकते हैं, so artistic, loved it. मनपसंद बुक भी रीड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत रिलैक्स्ड, क्वाइट और स्पेशियस जगह है। चाइना के काफ़ी कैफ़ेज एक्सपेरिमेंटल है। हर जगह अलग अलग और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और स्टाइल्स के साथ आपको सर्व करते हैं। वैसे आपको ये कैफ़े कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। जैसे कि ये मैम, ये एक ऑथर है और उन्होंने ऑलरेडी अपनी एक बुक पब्लिश करी हुई है। वो अपने दूसरे बुक पे काम कर रहे थे जो चिल्ड्रन के लिए बनाई जा रही थी, और इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट हमें भी दिखाई और हमारे ओपिनियंस भी लिए। बहुत मज़ा आया, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस लगा। एक दिन हम यूनिवर्सिटी वापस आने के लिए लेट हो गए और सोचा कि चलो शॉर्टकट ले लेते हैं, लेकिन इस शॉर्टकट ने हमें एकदम शॉक कर दिया। इस रास्ते में तो पूरी वॉल पे आर्टिस्टिक फोटोग्राफ्स लगे थे, जैसे कोई हिडन गैलरी मिल गई हो। और तभी हमने एक छोटा सा सुपर क्यूट कैफे दिखा। द बेस्ट पार्ट, ये ना सिर्फ वेजिटेरियन था बल्कि वीगन ऑप्शंस भी ऑफर करता था। चाइना में ऐसा कैफे ढूंढना तो वैसे भी काफी मुश्किल होता है, लेकिन जब ये हिडन जेम मिल गया तो लगा जैसे कोई खोज पूरी हो गई हो। कुछ ही समय में ये कैफे हमारा कंफर्ट स्पॉट बन गया। We are eating cheese after 120 days, है ना? 4 months? 4 months? No, August में September में थे। Oh my God. मेरा चीज भी ले रही है। तेरा नहीं ले रही, मैं इसको कट कर दूँ। वेज है ना? वेज। हाँ भाई, ये पहले हम लोग का कंसर्न रहता है वेज है कि वेज नहीं है। हम वेज बोल के आते तो भी चेक करना पड़ता है 2-3 बार कि भाई वेज है कि नहीं है। ऐसा तो भाई तकलीफ है हम लोग का। ये हमारे एरिया का तीसरा सबसे फेमस कैफे है और सीरियसली यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती।
Kaishin, Shiwang, Xiaokao. ये कैफे अपने आप में काफी एस्थेटिक वाइब्स देता है। यहाँ आते ही सबसे पहली नज़र अपने क्रिसमस डेकोरेशन पे पड़ती है, एकदम फेस्टिवल फील के साथ। कॉफ़ी तो आप बाय कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ का सरप्राइज एलिमेंट उनकी मर्चेंडाइज और बुक्स की है जो आप परचेस कर सकते हो। सारा body place है, like जिधर भी तुम जाओ, जिधर भी like go left, right, बहुत ज़्यादा pictureable place है, बहुत सारा body है। जैसे ही एंट्री लेते हैं ऐसे लगता है जैसे कि एक मिनी बुक स्टोर और हॉलिडे शॉप में आ गए हो। कॉफ़ी, दोस्तों के साथ मस्ती और म्यूजिक के साथ ये कैफेज एकदम परफेक्ट हैंगआउट स्पॉट बन गए हैं। वीकेंड्स पे बड़े बड़े पार्क के वहाँ काफ़ी क्राउड जमा होता है। दूर दूर से म्यूजिकल ग्रुप्स, डांसिंग ग्रुप्स आते हैं और अपना लाइव परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने दिखाते हैं। और ऐसे ही पार्क्स में फन फेयर भी ऑर्गेनाइज होता है। हमने फन फेयर्स अटेंड करे हुए थे और उसमें हमें मौका मिला फेमस रोज़ फ्लेवर्ड वाटर पीने का। यहाँ पे रोजेस बहुत पॉपुलर है और ये फन फेयर में वेंडर्स, फार्मर्स सब पार्टिसिपेट करते हैं। हमने यहाँ पे कैंडीड फ्रूट्स और शुगर कैंडीज भी ट्राई करी, जो ऑथेंटिक यहाँ की बहुत फेमस डेलिकेसी है। सबसे मज़ेदार तो चाइना का ये सीक्रेट कैफ़े था। बारिश से बचने के लिए हम इसके अंदर गए थे। बाहर से देखते तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि ये कितना फेमस कैफ़े है। पूरा ट्रेडिशनल वाइब्स दे रहा था और यहाँ के जो ओनर है बहुत वार्म और वेलकमिंग है, और ऊपर से वो बहुत फेमस भी है चाइना में। काफ़ी सारे टीवी शोज़ पे फीचर हुए हैं। उनका खुद का प्लांटेशन है चाय का और रोज़ का, और थ्रू आउट द वर्ल्ड उनके पास कस्टमर्स भी है। ये एक्सपीरियंस बहुत सुपर्ब था, लेकिन उनके पास कुछ वेजिटेरियन देने के लिए नहीं था, इसीलिए हम कुछ खा नहीं पाए। मैनी वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स इन चाइना। ऐसे ही एक ब्रांड में हम चले गए। यहाँ पे ऑर्डर सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक था, लेकिन बहुत कम वेजिटेरियन ऑप्शंस थे, इसीलिए हमने नींबू पानी ले लिया। यहाँ पे स्टाफ आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, और यहाँ से आप टेक अवे भी ले सकते हैं। क्वाइट इजी कन्वीनियंट ऑप्शन था। लास्ट में स्कैन एंड पे करना है। और ये है हमारे चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस चॉकलेट आइसक्रीम। अराउंड 3 युआन में मिलता था, एज इन 30-35 रुपीज़। बहुत टेस्टी। लेकिन चाइना में आपको एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि आप कोई भी डेजर्ट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उसमें पिग ऑयल ना हो और एग्स ना हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है ब्रेड्स एंड केक्स में। चाइना में वेजिटेरियंस के लिए एक सबसे ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस में, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। स्पेशली यूनिवर्सिटी एरिया के पास बहुत सारी शॉप्स है जो ऑलरेडी कट करके फ्रूट्स रेडी रखते हैं। आपको 3 से 4 साइजेस देंगे बाउल के, और आपको जितना फ्रूट खाना है उस हिसाब से आप बाउल की साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने पीसेस लेने हैं, जितने वेरिएशंस लेने हैं फ्रूट्स के, आप वो ले सकते हैं। योगर्ट ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स और जेलीज ऐड कर सकते हैं, और बाद में एंड में जितना वेट होता है उसका, उस हिसाब से आपका बिल कैलकुलेट होता है।
तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये खाते हैं क्योंकि ये बहुत हाई इन डिमांड है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता फ्रूट्स को कट करने का, खाने का, वॉश करके, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश ही मिलता है और क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी, नरिशिंग है तो बहुत लोग प्रेफर भी करते हैं। हम सबसे ज़्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं यहाँ पे। 这个这个是多少钱？这个那这个这个小只这种2盘，2个3块，好的2个3块。好的。 और एक चीज़ जो हमने ढूंढी है वेजिटेरियंस के लिए, यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो है ग्रिल्ड पोटैटो एंड कॉर्न। ये आपको यूजुअली सबवे के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे या बड़े गार्डन्स एंड अम्यूज़मेंट पार्क के एंट्री एग्ज़िट के वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर वेंडर के पास साथ में मीट हो तो आपको वहाँ से नहीं खाना, क्योंकि यूजुअली वो सेम ही ग्रिल पे सब कुछ ग्रिल करते हैं। टेस्ट काफ़ी ब्लैंक है तो आप ऊपर से चिली पाउडर ऐड करवा सकते हैं। कॉस्ट काफ़ी कम है, लेकिन फॉरेनर्स को देख के वो लोग कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो अगर आपको बार्गेनिंग करना है तो आप कर सकते हैं। मिनी चोंगचिंग को एक्सप्लोर करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए। ये बहुत पॉपुलर था अपने हॉट पॉट के लिए, लेकिन हमें कोई वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिले। बाहर जाके देखा तो काफ़ी सारी क्राउड जमा हुई थी, तो देखा कि एक बंदा मंकी मैन के कॉस्ट्यूम में फ्लाइंग रैप सेल कर रहा था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था देखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं मिले। उनका बेसिक एक इंग्रेडिएंट था एग्स यूज़ करना, बट ये काफ़ी फेमस स्ट्रीट फूड है चाइना का, क्योंकि ये पहले से नहीं बनता तो फ्रेश रहता है। जेनजी में काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या चाइना लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो आपको इंडियन स्नैक्स और स्वीट्स की क्रेविंग तो ज़रूर होगी। हमें भी बहुत होती है, इसीलिए हमने एक सोल्यूशन निकाला। एक ऐसी वेबसाइट ढूंढ ली जिसमें मसाला से लेकर बिस्किट्स, सॉसेस, चटनीज और इवन मेजर ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, वो भी बाकी मेजर वेबसाइट से कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे। तो ये पिन्ड वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा। ब्यूटीफुल से सीन के इधर we are eating bread butter, jam butter. This is the only veg thing we've bought here and we could find just to us. Love it, love it, love it. What are you eating? Peanut butter. Peanut butter. Let's go. So यहाँ पे हम लोग बाय कर रहे हैं ड्रैगन बोट फेस्टिवल का एकदम स्पेशल फूड है चोंग्स। 6 बाय कर रहे हैं और ये वेजिटेरियन, अंदर कुछ नहीं है। हाँ只要蔬菜和这个薄脆就行了，而且辣酱给他一点。Sara， 可以了。Sara juice。Sara。यूजुअली मॉल कॉम्प्लेक्सेस और फूड स्ट्रीट के पास आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। फनीली हम इसे चाइनीज़ डोसा बोलते हैं। टेस्ट वाइज ओके है, इतना खास नहीं है, और एक पीस आपको अराउंड 90 to 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। We get something veg finally. 照他这样要的，就都这么做，然后打电话。 This does look like the one which we used to. 跟他说一下。 कुछ अच्छा लग रहा है। तो क्या वेजिटेबल्स नहीं रखी हैं? 给他 test。 Do something. It's a video. Shirpin.
सी दिशी का रिएक्शन देखो, अभी मेरे को रोज लेके आएगी यहाँ पे। ये हमारी सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये फुल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, सेकंड इसका वाइब ट्रेडिशनल है, काफ़ी क्लासी लगता है, और बिकॉज़ काफ़ी क्वांटिटी और वेरिएशंस में खाना यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, वो भी मसालेदार, यानी जब भी घर की याद आती है हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। Veg noodles thingy we come to. We first asked and it's veg, so we're eating. We're hungry. I fujian lo. So it is all spicy and everything. यहाँ पे नूडल्स कंजम्पशन बहुत हाई है, एवरी डे नूडल्स कंज्यूम होता है, जिसके वजह से आप कोई भी स्ट्रीट पे हो, छोटी या बड़ी नूडल्स की दुकान आपको मिल ही जाएगी। आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, हमने यूजुअली नोटिस किया है कि नूडल्स के साथ वो सूप बेस देते हैं, तो वो बेस जो है वो वेज है या नॉन वेज है, और सेकंड थिंग कौन से यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं। हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप कोई भी जो चाइनीज़ मैप का ऐप है, जैसे कि हम ए मैप यूज़ करते हैं, यहाँ पे गूगल मैप्स नहीं चलता, तो कोई भी चाइनीज़ मैप के ऐप पे आपको जाना है और लिखना है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर नूडल्स रेस्टोरेंट नियर मी, नूडल्स आउटलेट शॉप नियर मी, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं और कीवर्ड नियर मी डालना है। तो आप जिधर भी होंगे उसके आसपास कोई भी वेजिटेरियन आउटलेट होगा तो वो आपको नोटिफाई हो जाएगा। आप वहाँ पे इधर चल के जा सकते हैं या फिर राइड बुक करके जा सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली ऐसा ही करते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट वे है, ट्रस्ट मी, आपको ढेर सारे वेजिटेरियन आउटलेट्स मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन टेस्ट का मुझे पता नहीं आपको कितना पसंद आएगा, क्योंकि फूड बहुत ब्लैंक होता है। So we are eating this. This climate in Dali, and we are having hot chocolate. Love it.